हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th की रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया देखो, जब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं या नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कई बार क्या होता है कि दो कोई पदार्थ या तत्व आपस में जुड़कर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, और कई बार क्या होता है कोई बड़ा यौगिक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान टूटकर उसके मूल पदार्थों में बदल जाता है। यानी कि कोई बड़ा पदार्थ जैसे नमक है तो वो कई बार टूटकर अपघटित होकर क्लोरीन और सोडियम में बदल जाता है। तो वे सभी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, तथा अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे जल जैसे क्या है? जल का बनना। देखो यहाँ पर दो अणु हाइड्रोजन और एक अणु ऑक्सीजन, दो अणु हाइड्रोजन और एक अणु ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। देखो H2O2, तो यहाँ पर H2O तो ये हो जाएगा 2H2O। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रही है तो क्या बना रही है? जल का निर्माण कर रही है। उसी तरह से नमक का बनना, देखो NaCl है ना, NaCl, तो ये क्या हो जाएगा? देखो सोडियम का अणु और क्लोरीन का अणु जब आपस में जुड़ रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तो उसके बाद क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड बन रहा है, जो कि एक साधारण नमक होता है। अब देखो इसी तरह से हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं, और हमारे सिलेबस में जो रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ दी हुई हैं हम उन्हीं का इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, और कुछ आती है इसके अलावा भी दो अभिक्रियाएं हैं जैसे ऑक्सीकरण, जिसको ऑक्सीडेशन या उपचयन कहते हैं, और दूसरा अपचयन। तो इसमें हम अब अध्ययन करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। किसे कहते हैं अभिक्रिया? वे अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई अभिक्रिया होगी तो उस अभिक्रिया होने के दौरान क्या होगा? बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होगी। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना, बुझे चूने का बनना। देखो शुष्क चूना क्या होता है? ये शुष्क चूना, जैसे शुष्क चूना यानी कि बिन बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, प्लस H2O। जब इसमें पानी डाला जाता है तो क्या होता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझे चूने में बदल जाता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, कार्बन यानी कि ईंधन, हमारा जो भी ईंधन है, लकड़ी है या कोयला है ना, तो ये क्या है? इसमें कोई लकड़ी या कोयले में क्या होता है? कार्बन होता है जो जलता है, और वो कब जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है ना। तो ये इसके जलने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है या उत्पन्न होती है। उसी तरह अमोनिया का बनना, दो अणु नाइट्रोजन और 6 अणु हाइड्रोजन के जुड़कर, नहीं सॉरी, एक अणु नाइट्रोजन का और 3 अणु जब हाइड्रोजन के आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है?
अमोनिया बनता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ये तीन हमने इसकी जो क्या होती है समीकरण को संतुलित करने के लिए इसकी जो वैलेंसी होती है, इसकी जो संयोजकता होती है, उसको बराबर करने के लिए रखा हुआ है। अब आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, जब अभिक्रिया होती है तो उस दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है। यानी कि जब किसी भी अभिक्रिया को ऊष्मा दी जाएगी तो क्या होगा, तभी वो अभिक्रिया संपन्न हो पाएगी। बिना ऊष्मा की वो अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं और ये अभिक्रिया लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर होती है। यानी कि इसको ऊष्मा की जरूरत होती है, ये ऊष्मा को अवशोषित करती है। अब इसके अलावा अगला नेक्स्ट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है कि किसी तत्व को विस्थापित कर देना। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है या अलग कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, इसमें दिया हुआ है आयरन। आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर रहा है ना। तो यानी कि जैसे आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से अलग कर देता है। यानी कि यहाँ पर आयरन भी है, जिंक भी है, जो कॉपर से ज़्यादा सक्रिय धातुएं या तत्व होंगे वो कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देंगे। दूसरे इस तरह से भी हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब आता है विस्थापन हो गया। द्विविस्थापन किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयन एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि दो यौगिक के विलयनों को जब एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो उनके आयन अपने मूल तत्व को छोड़कर दूसरे तत्व के साथ जुड़ते हैं। तो देखो, जैसे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन को मिलाया जाता है तो क्या होता है, देखो बेरियम क्लोराइड में से क्लोरीन विस्थापित होकर सोडियम के साथ चला गया और सोडियम से सल्फेट का अणु बेरियम के साथ जुड़ गया। तो ये क्या बना, बेरियम क्लोराइड के स्थान पर अब बेरियम सल्फेट बना और सोडियम सल्फेट के स्थान पर सोडियम क्लोराइड बना। अब हम इसमें नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, योग होना। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सोडियम और क्लोरीन जुड़कर सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, कार्बन तथा ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, जल तथा ऑक्सीजन जुड़कर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जुड़कर जल का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया, इसको हम अपघटन भी कह सकते हैं ना। वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने मूल तत्व में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन की अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। वियोजन यानी कि टूटना। वियोजन की जो अभिक्रिया है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहली ऊष्मीय वियोजन, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को गर्म करने पर वह मूल तत्व में टूट जाता है, उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, शुष्क चूना। अब एक तो होता है उसमें वियोजन, दूसरा होता है विद्युत वियोजन या इसको विद्युत अपघटन भी कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने मूल तत्व में टूट जाता है, विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl यानी कि नमक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह सोडियम तथा क्लोरीन में टूट जाता है। उसी तरह से जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब इससे आगे हम अध्ययन करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है या उससे हाइड्रोजन विस्थापित होती है, या वह तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। उसी तरह मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे कॉपर और मैग्नीशियम दोनों का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है। देखो, जैसे सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो सोडियम ऑक्साइड बन रहा है और उसमें यहाँ पर सोडियम धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन, अब उपचयन या ऑक्सीकरण के बाद हम पढ़ेंगे अपचयन। वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ती है या ऑक्सीजन विस्थापित होती है या वह तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, उपचयन, उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है और तब क्या हो रहा है? जल और कॉपर का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। और दूसरा होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। उन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? वायु व नमी की उपस्थिति के कारण धातुओं की बाहरी परत का खराब होना या उस पर कोई परत का चढ़ना संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों का काला पड़ना, तांबे के बर्तनों पर हरी परत का चढ़ना आदि। जैसे कई बार एग्जाम में जंग का सूत्र भी आता है, तो जंग का सूत्र हम क्या लिख सकते हैं? Fe2O3 या H2O। इसमें जल के अणुओं की संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे Fe3O4 XH2O। तो ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड है ना। यसद लेपन किसे कहते हैं? लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। और इस चैप्टर का अगला बिंदु है विकृत गंधिता किसे कहते हैं? वायु और नमी की उपस्थिति के कारण वसा या तेलीय वस्तुओं की गंध व स्वाद में होने वाले परिवर्तनों को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से बचाने के लिए चिप्स, नमकीनों के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिप्स और नमकीन के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि उनको विकृत गंधिता से बचाना होता है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कई बार हम देखते हैं दोस्तों कि कई बार हम देखते हैं कि घी, तेल आदि कुछ समय पर रखने पर उनमें बदबू आने लगती है। तो वो क्यों आती है? क्योंकि उस तेल या घी के साथ नमी या वायु की अभिक्रिया हो जाती है और उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। ओके, थैंक यू।